चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् जीवम् दीनभू रूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह ढाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल पे चर्चा, जिसमें इसका वर्णन है, जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन है, द्वादश अनुप्रेक्षा का वर्णन। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है अन्यत्व भावना। क्या बता रहे हैं अन्यत्व भावना में? कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये बता रहे हैं। ये पहले दिन से बता रहे हैं यही तो बता रहे हैं पहले दिन से। हमने बोला था एक ही एक बात रोज आना है, एक ही एक बात आना है कि पर द्रव्यों से भिन्न हूं मैं। आ रही ना बात? पर द्रव्यों से अन्यत्व भावना में क्या बता रहे हैं? पर द्रव्यों से भिन्न हूं मैं, यही तो बता रहे हैं। पर द्रव्यों से मेरा अन्यत्व है, यही बता रहे हैं। तो मैं हूं कौन? पर द्रव्यों से अन्य होते तो नास्ति कथन है। अस्थि रूप से क्या है? अस्थि रूप से क्या हूं मैं? पर द्रव्यों से भिन्न में सुख स्वभावी आत्मा हूं, ये बता रहे हैं। तो मेरा मुझसे एकत्व है, पर द्रव्यों से अन्यत्व है। पहले दिन से चल रही है बात तो हमारी, तो नया तो नहीं पढ़ रहे हम। नए नए शब्दों में नए नए प्रकार से उसको पढ़ रहे हैं। यही प्रयोजन भूत है, क्योंकि इस प्रकार का श्रद्धानि सम्यक दर्शन है जो कि धर्म का मूल है। सभी धर्मों का, सकल धर्म को मूल यही। इस भिन्न करनी दुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही। ये जब रहेगा तो होगी सुखकारी। हाँ, तो ये पढ़ रहे हैं हम अन्यत्व भावना। अब अन्यत्व भावना में हमारी चल रही पंक्ति जो निकाल लेते हैं, छंद। चलिए एकत्व अन्यत्व हाँ दोनों पढ़ लेते हैं आज। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत तारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जल पै जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। तो परद्रव्यों से भिन्न हूं मैं। किन किन से भिन्न हूं? तो उन्होंने बताया कि भैया ये जीव तो वो जिस शरीर में 24 घंटे रह रहा है, इस पर्याय में, इस भव में, एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, तो वह संबंध ही है। तो जब शरीर से ही वो न्यारा है, शरीर ही उसका नहीं है, तो धन धामा सुतरामा तो ये अन्य है, परद्रव्य होगा ये, और इनसे जीव भिन्न है। तो किन से भिन्न है? तो 4 चीजें नीचे लिखी है, धन धामा सुतरामा, और एक चीज ऊपर लिखी है तन से। इन सबसे जीव भिन्न। तो इनका उदाहरण लिया है, क्योंकि जीव को ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भुगता हूँ। इस प्रकार की व्याख्या मैंने पहले भी की थी। तो इस प्रकार से ये इसकी जो बुद्धि है, यदि इसके मोह का भाव नहीं हुआ है तो मोह का अभाव हो, दर्शन मोह का, और चारित्र मोह का अभाव नहीं हुआ है, मतलब राग बना हुआ है, तीसरे कसाय चौकड़ी का अभी अनुदय नहीं हुआ है, हो ही नहीं ना, तो गृहस्थ भी दूसरी प्रतिमाधारी है। तो उसके फिर क्या हो? तीसरी चौकड़ी कसाय चौकड़ी का भी अनुदय हो, और वो 3 कसाय चौकड़ी का अनुदय पूर्वक क्या है, वो दीक्षा धारण करें। तो इस प्रकार से ये 12 भावना है। अन्यत्व भावना का प्रकरण 100 पर भेद विज्ञान को अच्छे से कराती है भावना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। क्या देखा था हमने पिछली बार? कि अपने अपने सत्व को, यहाँ पे हमने छोड़ा था पिछली बार, कि अपने अपने सत्व को सब वस्तु विलसाए, अपने अपने सत्व में सर्व वस्तु विलसाए। एते ऐसे चितवे जीव तो पर में ममत न था। कि अपने अपने सत्व में, अपनी अपनी सत्ता में, अपने अपने अस्तित्व में प्रत्येक वस्तु रमण कर रही है, विलास कर रही है। इस प्रकार से विचार करना है। तो वो जो वस्तु है वो तो अपने अपनी सत्ता लिए हुए है, लेकिन जीवन ने कल्पनाएं कर ली है कि मेरे को वो मिला के एक हो गया, मैं उसका स्वामी हो गया। उसने अपना स्वामी बना दिया नहीं, वस्तु ने स्वामी बना अपना स्वयं अपने अपने पास, खुद के पास रखा हुआ है। लेकिन जीव ने ऐसी कल्पना करी है कि उसने स्वामी बना दे दिया है जैसे।
तो विचार करे कि नहीं, वो तो अपने उसने अपना स्वामीपन अपने पास ही रखा है, ऐसे विचार करे तो पर में ममत न था है, पर में उसके मोह का, दर्शन मोह का या चारित्र मोह का, दोनों का अभाव होता है, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, अपन और बाकी पंडितों के भी कर रहे थे 12 भावना, तो हमने अभी देखो दौलत राम जी की पढ़ी थी, कल भूतदास जी की पढ़ी, अभी पढ़ी है जयजन जी छाबड़ा की, युगल जी ने भी 12 भावना लिखी। क्या लिखा उन्होंने, अपन उनकी एकत्व भावना से शुरू करते हैं, कनेक्शन है उन दोनों का आपस में। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जाते। ये तो एकत्व भावना। इसके बाद मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न, अखंड निराला हूँ निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। तो ऊपर जो लिखा था कि तन धन को साथी समझा था, तो वापस कहने की ये तन धन मेरे नहीं हुए, मेरे न हुए, न मैं इनसे, तन तन धन ये मेरे नहीं हुए, इसलिए मैं इनसे अति भिन्न हूँ, अखंड हूँ। मैं टूट टूट के थोड़ी कि मैं आधा यहाँ हूँ आधा बाहर हूँ, तो अखंड द्रव्य हूँ, निराला हूँ, अद्भुत हूँ। अद्भुत कह रहे ना, निराला हूँ मतलब ये मतलब मुझ में सुख नाम का अनुभवन पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझ में ज्ञान पाया जाता है, इन अजीवों में कहाँ ज्ञान पाया जा रहा है, इन सबसे भिन्न हूं मैं। तो अब एक बात बताओ, यदि मुझे संसार में लोगों से श्रेष्ठ दिखना है, तो ऐसी वस्तु की प्राप्ति करना होगी ना जो कि अलग हो, निराली हो। अभी पुद्गलों को जोड़ के, जो कि अपने से भी हीन है, इनमें न ज्ञान है, न इनमें सुख है, न इनमें अनुभवन है, न इनमें संवेदनाएं है, न इसमें चेतना है, न इसमें वीर है, न दर्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये जोड़कर जीव श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? हाँ, भी श्रेष्ठता कैसे हासिल होगी कोई चीज, मतलब लोक व्यवहार में भी श्रेष्ठता कैसे हासिल होती है कि कोई ऐसी चीज हासिल करें हम जो श्रेष्ठ हो। तो लोक व्यवहार में हम कहते हैं कि हाँ भैया इनके पास अब ये है, एक्स्ट्रा चीज आ गई है। हाँ, तो ये पुद्गल को अपन हासिल करके अपने को क्या मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा कि ये तो अपने से भी, इनमें इनके पास तो कुछ भी नहीं है, दरिद्री है ये, तो कुछ भी नहीं है, और हम तो बने बनाए भगवान है। तो इनको बना के, इनको जोड़ के एक क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आया था, बहुत टाइम पहले की बात है। एक क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आया सेल करने के लिए कि ये क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं हम आपको। तो मैंने बोला मेरे को क्या फायदा होगा इससे, क्रेडिट कार्ड लेने से? तो वो बोलता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं ना, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है क्या, इससे आपका सोसाइटी में स्टेटस हो जाएगा, ही बोलता है मेरे को। हाँ, तो मतलब वो ऐसी हंसी है इसकी बात सुन के कि मेरा ये कार्ड लेके तेरा मेरा सोसाइटी में स्टेटस हो जाएगा, मतलब है अभी तो मेरा कोई स्टेटस नहीं, मतलब तेरी नजरों में ये कार्ड लोगे तो ये जीव अपनी प्रभुता देखे अपनी नजरों में कि हाँ मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, ये पुद्गल के परमाणु जोड़ के मेरा कोई स्टेटस नहीं बढ़ने वाला है, न मुझे सुख की प्राप्ति होने वाली है, प्रभुता की प्राप्ति होने वाली है, वीर कुछ प्राप्ति होने वाली है, तो उल्टा इनके रख रखाव में पूरा जीवन चला जाएगा। तो जैसे वो उदाहरण लिया था ना एक बार, याद हो किसी को तो, क्या उदाहरण था वो कि सूट की रक्षा करने के लिए चंदेरी साड़ी लपेट लिया आसपास कि सूटकेस नहीं खराब हो जाए। तो ये सूटकेस की रक्षा तो इसलिए कर रही थी कि उसके अंदर चंदेरी साड़ी रखी थी वो खराब नहीं हो, और उसने क्या करा कि चंदेरी साड़ी अंदर से निकाली सूटकेस से बाहर, उसको लपेट लिया सूटकेस को कि हाँ अब देखो बोले साड़ी फट जाए तो फट जाए, सूटकेस नहीं खराब होगा। तो ये शरीर की रक्षा करनी थी, या जितनी भी करनी थी, जो सामग्री जोड़ी ना धर्म धारण करने के लिए थी। अब ये सामग्री इतनी जोड़ ली, परिग्रह इतना जोड़ लिया कि वो जोड़ने के कारण पूरा जीवन जो है, पूरी चंदेरी की साड़ी जो है उसके रखरखाव में जा रही है, तो चंदेरी की साड़ी खराब हो गई, मतलब क्या है, पूरा जीवन जीव का खराब हो गया, धर्म धारण किया नहीं उसने, और जो मतलब जो कार्य की सिद्धि होनी थी वो हुई नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से जो विचार करना है यहाँ पे इसकी, मेरे न हुए ये इनसे मैं अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, मेरा मुझसे ही एकत्व है, पर से मेरा अन्यत्व हूँ, पर से मेरा अन्यत्व है, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ, मैं अपना ही चेतना का रस, समता का रस पीता हूँ, ऐसा मैं जीव तत्व हूँ। ऐसा लिखा है इन्होंने, युगल जी की केवल रवि करने वाली पूजा है ना, अभी किसी को पता नहीं हो कौन सी कहाँ से ला रहे हो ये, तो ये केवल रवि करने वाली पूजा, उसमें 12 भावना है, भव वन में जीवर घूम चुका उसमें से है ये, है ना। अब बच गए अपने कौन, नयन सुखदास जी की 12 भावना बची है, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे यहाँ से। देखो प्रसंग तो क्या, नित्य भावना में जितने निकाले उतने कम, क्योंकि क्या है कि पीले ढाल से ही चल रहा है, स्वपर भेद विज्ञान ही कराया जा रहा है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, तू पर पदार्थों से भिन्न है। हमने बताया ना अभी कि मैं पर, ये जो सेंटेंस बोला था हमने कि
परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा है। पहली ढाल से बोलते आ रहे, जब मोह का रूपी शब्द आया था ना, मोह महामत्यो अनादि, मोह शब्द से ये वाक्य शुरू हो गया था और अभी भी वही चल रहा है। हमने बोला भी था कि वही वही चलेगा रोज। तो मैं बताऊं, वही बताता हूँ आपको, तो आपको मैं नहीं बताऊं तो आपको लगेगा नहीं कि वही वही चल रही चीज। चीज तो वही चल रही है, रोज वही चले, कहीं भी जाओगे ना आप, चीज तो वही चलना है। अलग अलग शब्दों में आएगी वो चीज, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विवक्षा में, चीज तो वही चलेगी बस। यही, क्योंकि यही धर्म का मूल है ना। धर्म का कहा था ना, वो इष्टोपदेश है शायद, उसकी आखिरी गाथा में उन्होंने लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। आगे जो विस्तार, आगे जो बखाने सो या को विस्तार, जिनवाणी का सार यही है क्या, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा है। इसके अलावा जो भी क्या उसे विस्तार किया है, क्योंकि एक बार में समझ में कहाँ आता है इसको तो बार बार अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एंगल से उसको समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? यही कि पर से निज से अन्य विसार सब, सबसे निज अन्य तु भाई भावना पंचमी। अरे जीव अन्य, तो कि तू निज से, दोनों बातें लिखी नयन सुखदास जी ने, कि निज से पर विचार सब, निज से सारे पर हैं ये विचार कर, और पर से तू अलग है ये विचार। पर से तेरा अन्यत्व छोड़, तेरा पर से अन्य मतलब सबसे तेरा जो अन्य पदार्थ है उनका तुझसे अन्यत्व है, और तेरा अन्य पदार्थों से अन्य, दोनों प्रकार से लगाया उन्होंने कि उनकी सत्ता अलग है, तेरी सत्ता अलग है, वो तेरे से नहीं आ रहे हैं, तू उनसे नहीं आ रहा है। तो निज से पर, निज से सब निज से पर विचार सब, पर से सब अन्य, सब से निज अन्य तो भाई भावना पंचमी। अरे जीव अन्य। तो अब देखो, सुनना आगे की बात क्या लिखी उन्होंने। ज्यो तिल तेल घियू दधि केरा, बन्नी बसे एक क्षेत्र बसेरा। यद्यपि एक मेक प्रतिभा से, तो भी जतन कर सुबुद्धि निकासे। क्या लिखा उन्होंने? जो तिल तेल घी दधी केरा वन्नी, क्या इसका मतलब? ये समझ में आया? आ गया होगा, पहले एक बार बताया था मैंने, हालांकि एक बार बहुत पहले, कि जिस प्रकार तिल में तेल होता है, जिस प्रकार दही में घी होता है, जिस प्रकार लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है, यद्यपि एक में एक प्रतिभा से, यद्यपि ऐसा लगता है कि है ही नहीं, तो एक में एक ये कहाँ है? तिल में तेल कहाँ है? तिल ही तिल तो नहीं आ रहा है, शरीर शरीर तो नहीं आ रहा है, कहाँ है आत्मा? और जिस प्रकार घी में घी है दही में, लेकिन दही दही रहे, घी नजर ही नहीं आ रहा है। उसी प्रकार लकड़ी लकड़ी नजर आ रही है, अग्नि तो नजर ही नहीं आ रही है। यद्यपि एक में एक प्रतिभा से, ये ऐसा लगता है कि ये तो एक ही तो है ये। अलग अलग कहाँ है? दही दही तो है, एक ही चीज तो है, एक शरीर शरीर तो है, अन्य वस्तु ही नहीं, एक में की प्रतिभा से ऐसा लगता है। तदपि जो एक, जिनको अलग करने की प्रोसेस पता है कि कैसे अलग किया जाता है, वो अलग कर लेते हैं। कैसे किया जाता है सबको पता है, कैसे अलग किया जाता है। तिल में से तेल पेल के, दही में से घी बिलो के और लकड़ी में से अग्नि से जला के अलग, मतलब प्रकट हो जाती है। तो वैसे ही, तो इसका मतलब हुई अलग, हुआ मतलब अलग था, कहने का क्या मतलब है कि अलग हो रहा है, इसका मतलब अलग ही था। एक द्रव्य जो अखंड रूप से रहेगा, तो कोई खंड खंड दोष से थोड़ी हो जाएंगे, एक ही द्रव्य रहेगा, तो उसमें था, अलग हुआ इसका मतलब उसमें था। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो तिल तेल घियू दधि केरा, वन्नी बसे एक क्षेत्र बसेरा, एक ही क्षेत्र निवास करते हैं। वन्नी बसे एक क्षेत्र बसेरा, यद्यपि एक मेक प्रतिभा से, तदपि जतन कर सुबुद्धि निकासे। त्यों जड़ ते चेतन उरज लखी, सूरज निकस गए भिन्न। ते शिव जात बता गए, जीव अन्य सब अन्य। तो जिन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा ऐसा होता है, और उन्होंने जड़ और चेतन को ऐसा देखा कि ये तो एक ही क्षेत्र में प्रतिभासते हैं, लेकिन जिन्होंने यतन करके, जैसे वो निकाले थे ना अलग, वैसे उन्होंने यतन करके जड़ और चेतन को अलग अलग देखा, भाषा और अलग अलग निकाल दिया। वैसे ही उन्होंने, वैसे ही उन्होंने क्या करा कि निकाला, और जब उन्होंने ते शिव जात बता गए, जब वो शिव जा रहे थे, मतलब जब मोक्ष जा रहे थे, तब बता गए, क्या बता गए
कि देखो ये तरीका है निकालने का, जीव अन्य है पुद्गल अन्य, ये तरीका मतलब इसकी जैसे छठी ढाल में वापस आएगी। हाँ, तभी शुक्ल ध्यानांग नहीं करी चहुघाति विधि, ये पंक्ति आएगी छठी ढाल में पढ़ेंगे अपन। तभी शुक्ल ध्यानांग नहीं करी चहुघाति विधि कानन धयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहियो। ये छठी ढाल में पंक्ति आएगी तो अपन करेंगे ये पंक्ति विस्तार से वहां पे, कि ते शिव जात बताया गए। वो जब मोक्ष जा रहे थे उसके पहले बता गए कौन, जिन्होंने देखा अलग अलग, निकाला अलग अलग। जे परम पेनी सुबुद छेनी डारी अंतर भेदिया, वर्णाद्रि राग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। तिल को तेल में, तेल को तिल में से न्यारा किया। कैसे किया प्रोसेस चलेगा, वो छठी ढाल में बताएंगे कैसे चलेगा प्रोसेस। अभी तो यहाँ पर अन्य भावना पढ़ रहे हैं अपन, तो अन्य है अभी अलग अलग हुए, इसका मतलब अलग अलग ही थे। यद्यपि एक में एक प्रतिभास है, कितना अच्छा लिखा उन्होंने, यद्यपि ऐसा लगता है कि एक में एक प्रतिभास है लेकिन फिर भी अन्य अन्य है। यद्यपि एक में एक प्रतिभासे, तदपि जतन कर सुध सुबुद्धि निकासे। तो अब वो सुन देखो आगे बोल रहे हैं, मत पर में आपा गिने तुझे जिन कहे, अरे मत भाई। देखो क्या कह रहे हो, मत पर में आपा गिने तुझे जिन कहे, न करता बने अरे मन भाई, करता अरु कर्म की क्रिया नरक पहुंचाई। तो वहां पे ममत्व का, एकत्व का, कर्तत्व का, और लिखा तो नहीं है लेकिन भोक्तत्व का निराकरण किया जा रहा है कि मत पर में आपा गिने, कि मैं पर हूं, तो मैं पर हूं मतलब मेरा पर से एकत्व है। तो अपन ने वो लिखा था वहां पे दूसरे ढाल में, किसी को याद हो, मैं पर हूं तो पर में मेरा एकत्व, मेरा पर है तो पर से मेरा ममत्व। दो बातें लिखी थी अपन ने वहां पे, मैं पर का करता हूं तो मेरा पर से कर्तत्व, पर का भोगता हूं तो मेरा पर से भोक्तत्व। इस प्रकार चार बातें हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, मत पर में आपा गिने तुझे जिन कहे, न करता बने अरे मन भाई, करता अरु कर्म की क्रिया नरक पहुंचाए। मैं पर पदार्थों का करता नहीं हूं, उपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव पर पदार्थों का कर्ता कहा स्वयं को कहता है। कहना तो सही लेकिन मानना नहीं कि मैं पर पदार्थ, तुम मत। हाँ क्या कहा, करता, क्योंकि कर्ता और कर्म की क्रिया तो क्या लिखे, नरक पहुंचाती, कि पर का करता हूँ तो ये कर्तत्व भाव जो है कहाँ ले जाएगा, ये नरक में ले जाएगा, ऐसा लिख रहे हो नयन सुखदास। तो फिर मैं कैसा हूं, तुम त्रिविध कर्म से भिन्न, सभी से अन्य उपाय न अन्य भावना भालो, तज कर सब परत्व तज कर सब अपरत्व परत्व से पिंड छुड़ा लो। कि मैं त्रिविध कर्मों से भिन्न हूं। त्रिविध कर्म कौन कौन से त्रिविध कर्म हैं बताओ भैया, आपने पढ़ लिए हैं। तीन प्रकार के कर्म, पंक्ति बोल दो आप तो मेरे को याद ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ पढ़ा है। तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? त्रिविध कर्म मल वर्जित देह हाँ अनंता भोग हाँ हाँ काल हाँ प्रकट केवल भगवंता। हाँ, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। तो वो तो अभी, ये तो सिद्ध भगवान के लिए लिखी पंक्ति, ये पंक्ति सिद्ध भगवान के लिए लिखी है। भोगे तेहे निकल अमल परमात्म, निकल परमात्म को सिद्ध भगवान। और सुखदास जी क्या बोल रहे हैं कि तुम त्रिविध कर्म से भिन्न, अभी कह रहे हो तो मतलब देखो क्या बात है, जो पंक्ति सिद्ध भगवान के लिए लिखी है वो इस संसारी के लिए बोल रहे हैं कि तुम जैसे सिद्ध भगवान त्रिविध कर्म से भिन्न हो, वैसे तुम भी त्रिविध कर्म से भिन्न हो। तो फिर क्या, फिर अभी बदला आया था ना, जैसे कि फिर मेरा बोलूं कि नहीं बोलूं, मेरा मेरा कर्म है, मैं कर्म का करता हूं, मैं कर्म का भोगता हूं, कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे जीव इस शरीर का, मतलब उदारी क्या विक्रिय, साथ में कार्मण शरीर का, मतलब कर्म करने का और कर्म के फल भोगने का, स्वयं को कर्ता कहेगा, भोक्ता कहेगा, स्वामी कहेगा, कहेगा तो सही, अनुपचरित सद्बुद्ध विहार नए से। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी क्या कहा कि तुम त्रिविध कर्म से भिन्न, तुम तो तीनों प्रकार के, अन्य तो होना पड़ रहा है, हम तो ये तीनों प्रकार के कर्मों से जीव न्यारा है, बना बनाया सिद्ध जैसे होते हैं ऐसा बना बनाया भगवान है ये। तो तुम त्रिविध कर्म से भिन्न, सभी से अन्य उपाय न अन्य भावना भालो,
तज कर सब परत्व अपरत्व से पिंड छुड़ा लो, कि सब ये जो पर हैं, पर का भाव है, इस अब ये इनसे मेरा अन्यत्व है, ऐसा करके इनसे पिंड छुड़ा लो। ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसी भावना भा लो, नित्य की भावना भा लो। अभी भी नहीं भा रहे हो तो आगे और सुनो फिर। अब सुन ले इनकी भाषा, मैं कर दूं अर्थ खुलासा, ते जिस तन की आवासा, ये जड़ तू चेतन खासा। क्या कह रहे हैं ये? कि अब इनकी भाषा सुन लो, अर्थ खुलासा कर देता हूं कि जिस तन में तुम, देखो बात वही है जो इन्होंने लिखी, दौलत राम जी ने लिखी है, बात वही है जो भूदरदास जी ने लिखी है, कि जहां देह अपनी नहीं तहां अपनों को। इन्होंने भी वही लिखा है कि ये तन नहीं है तेरा तो सो प्रकट जुदे धंधामा। तो ये भी कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं आप कि जिस तन तू क्या वासा, ये जड़ तू चेतन खासा। इसके बाद फिर अब अन्य के लिए भी लगाएंगे कि ये तेरा है ही नहीं, शरीर तेरा है ही नहीं, अन्य की तरह कैसे हो सकते हैं। तो जिस तन में तूने वास किया है ये तो जड़ है, जड़ तेरा कैसे हो सकता है? तू कौन है? तू चेतन है, और भी खासा चेतन, निराला चेतन, सुख से बना हुआ, आनंद का कंद, ऐसा ये चेतन पदार्थ तू स्वयं है, ये जीव स्वयं है। और ये शरीर तो जड़ है, नश्वर है, नाशवान है, अनित्य है, अशरण है, दुख का कारण है, दुख का बीज है, संयोगी है, अन्य है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। सारी भावना लगा दी, शरीर में लगाई, और अभी अशुचि भावना बची है अभी तो इसके बाद वाली। पता ही आपको क्या बोलेंगे उसमें। तो ये जीव चेतन है और शरीर जड़ है। अब इसने क्या है, देखो यहाँ से बात सुनना, समझना क्या कह रहे हैं नयन सूत्रा जी, कहाँ ले आना चाहते हैं कि भैया ये अब तू तो चेतन है और शरीर ही जड़ है। यदि ऐसा है तो फिर अन्य पदार्थ की क्या बात करें? ये जब शरीर को अन्न बोल दिया है तो जो प्रत्यक्ष अन्य उनकी क्या बात करें? तो वो लिख रहे हैं, तो अन्य वस्तु की बात कहें सुन भ्रात, जगत विख्यात पराई माया, क्यों मेरी मेरी करे किसने बहकाया। क्या कह रहे हैं वापस से एक बार, तो अन्य वस्तु की बात कहें सुन भ्रात, जगत विख्यात पराई माया, क्यों मेरी मेरी करे किसने बहकाया। जब जड़ शरीर तेरा नहीं है तो अन्य पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं? वो तो जगत में विख्यात है, ऐसा प्रत्यक्ष है ना, लिखा ना प्रत्यक्ष, जगत में विख्यात प्रत्यक्ष है, तो अन्य पदार्थ तो अन्य ही है। तो उनके लिए मेरी 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 क्यों कर रहा है? किसने बहकाया? कौन है वो? तुम पहले ही पढ़ के आ गए थे, कौन है वो? मोह महामतियो अनादि भूल आपको, स्वयं को भूल गया इसलिए जो सामने दिखा उसको अपना लिया इसने कि ये मेरा है, ये मेरा है। स्वयं को नहीं अपनाया ना, स्वयं को अपनाता तो पर को नहीं अपनाता। अब ये परिग्रह जोड़ने के लिए इसने क्या क्या किया? भाई कोई बोले ना कि परिग्रह है तो क्या है परिग्रह। देखो एक नुकसान तो ये हुआ कि परिग्रह ने भुला दिया इसको कि ये इसका स्वरूप क्या है। इसको परिग्रह में एकत्व ममत्व सुख का भाव होने लगा, और सुख का भाव तो अभी हो रहा है, लेकिन भविष्य क्या है, वर्तमान पर्याय भी कैसी है इसकी? तो देखो नयन सूत्रदास जी ने क्या लिखा कि इस परिग्रह को जोड़ने के लिए जीव ने क्या क्या किया। अरे कभी तू हिंसा करे असत उचरे, तू पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी। 5 पापों के नाम आ गए। ये परिग्रह जोड़ने के लिए 5 पाप करे, वो परिग्रह तेरे हुए ही नहीं कभी आज तक, तो करे क्यों पाप? हाँ इतना दुख उठा के पाप किसे कहते हैं वैसे? पाप की परिभाषा, आत्मा को दुख दे उसे कषाय कहते हैं। पाप किसे कहते हैं? हाँ पुण्य पाप फल माही हरग बिल खोमत बाही, ये पुद्गल पर्याय उपजे इनसे फिर थाई। इसका जब अर्थ किया था तो हम पाप लिया था अपन ने। पाप किसे कहते हैं? पाति रक्षति आत्मानम शुभात इति पापम, लिखी है सर्वासिद्धि परिभाषा, किसी ने बोला हो तो मुझे आवाज नहीं आई है। तो ये पाप कर रहा है, तो ये तो क्या है, शास्त्रीय परिभाषा है बच्चों को, लेकिन जो सिखाई जाती है परिभाषा वो जो हमको बताना थी अभी, वो ये है कि दुख के कारण बुरे कार्य उसको पाप कहते हैं। हाँ दुख के कारण बच्चों को सिखाओ तो लंबी परिभाषा, तो तदनपाति रक्षति आत्मा नाम शुभादिति पापम, बच्चों को सिखाने के लिए जो दुख के कारण बुरे कार्य उसे पाप कहते हैं। तो दुख के कारण है बुरे कार्य हैं, ये सब करे और क्या मिला बदले में?
ये अन्य मिले तो अन्य तो तेरे थे ही नहीं कभी, उनको मिल भी गए, संयोग हो भी गया, तो वो न सुख के करता है, न साथ में जाने वाले हैं, न शरणभूत है, न नित्य है, न सार है, न असंयोगी है। तो इकट्ठे क्यों करे फिर, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? दीक्षा दिलवानी है इसको, तो इसी को दिलवानी है, हम नहीं ले। तो ये हमें भावना तो भानी है ना, और जितना आगे बढ़ सकते हैं हम, जितना श्रद्धान ठीक कर सकते हैं, अपने ज्ञान को समीचीन कर सकते हैं, उतना हम करें। कभी तू हिंसा करे असत उचरे, तू पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी। यदि कहे तू पर है मेरा, कहो क्या स्वरूप है तेरा। यदि कहे मुझे नहीं व्योरा, तेरे भय तेरे ही ये भया अंधेरा। यदि ये तेरे हैं तो तेरा स्वरूप क्या है फिर? तू और मिलके एक हो जाएंगे। मतलब ये स्पर्श मेरा है तो क्या ये जीव स्पर्श गुण वाला हो जाएगा? मेरा तो तभी हो पाएगा ना कि जब उसमें वो आ जाएगा, तो मेरा शाश्वत रूप से उसके साथ रहे। तो ये स्वरूप तो तेरा तो ज्ञान दर्शन सुख वाला है, और जो पर पदार्थ है वो तो सब अजीब है तेरी तुलना में। यदि कहे तू पर है मेरा, कहो क्या स्वरूप है तेरा। यदि कहे मुझे नहीं व्योरा, मुझे पता ही नहीं है, अनध्यवसाय चल रहा है जीवन में, मुझे क्या करना, मेरा क्या स्वरूप है। तो इसका मतलब है कि तेरे मन में अभी घन अंधकार, अज्ञान को अंधकार की संज्ञा दी है, ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी है। तो अज्ञान रूपी अंधकार चल रहा है जीवन में। अज्ञान रूपी अंधकार में कौन जीना चाहता है? भले ही सत्य पे चल नहीं पाए, लेकिन सत्य का पता सबको होना चाहिए। हाँ, हम भले ही अनुसरण नहीं कर पाए, अनुकरण नहीं कर पाए, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ सत्य ये है। कहो क्या स्वरूप है तेरा, जो है उबरण का भाव, परत्व हटाओ स्वभाव में आव, अनित्य स्मरणा। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अजिमे चेतन चिद रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप मुझे क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। ये नयन सुखदास जी की 12 भाव ना, अभी किसी ने चैट में मैसेज भेजा था मुझे कि ये अभी आप पीडीएफ शेयर कर दो। तो अभी तो मैंने स्क्रीन पे नहीं बताया, पीडीएफ में ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा है। लेकिन मैं अभी आज या कल में जैसे मुझे याद ध्यान रहेगा, मैं आपको फाइल भेज दूंगा। सिर्फ आपको नयन सुखदास जी की 12 भावना नहीं मिलेगी उस फाइल में, उसमें करीबन 50 से 60 कवियों की 12 भावनाएं हैं। अब 50 से 60 कवियों की 12 भावनाएं, और ये तो वो है जो बात के कवि है उनकी है, जो 3 खंड में किताब है वो। तो पहला खंड और तीसरा खंड तो मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड जो है जिसमें 12 करीब 55-60 अध्यात्म प्रेमियों की 12 भावनाएं हैं, वो आपको मैं भेज दूंगा। ये 12 भावनाएं भी मैंने रिक्वेस्ट की थी विकास व्यास से, तो उन्होंने, उनके पास गांधीनगर में रखा हुआ था ये शास्त्र, तो उन्होंने वो उसको स्कैन कराया मेरे लिए स्पेशली, और फिर भेजा था। ये जो तुम्हें आपको भेजने वाला हूँ ना, आपको सकता है इंटरनेट पे भी नहीं मिले ये, क्योंकि ये उन्होंने मेरे लिए स्पेसिफिकली, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने गांधीनगर मंदिर में है। तो मैंने लगा आप जाते हो तो ले आना और स्कैन करा के भेज देना, तो उन्होंने मेरे लिए स्कैन करा के उसको भेजा था। तो आपको मैं भेज दूंगा, तो आप पढ़ लेना उसमें से 12 भावना। और भी अन्य कवियों की भी है, जो प्रचलित, जो मुझे याद है, जो प्रचलित है वो उन कवियों की ले रहे हैं। और भी प्रचलित है जो मुझे याद नहीं है, जो मुझे याद है मैं तो यहाँ पे देता। 6, हाँ क्या भावना, उसका जो किताब है उसका नाम है भावना शतक। भावना शतक नाम है उसका। वो 12 भावना अनुशीलन वो कुंजन जी भरली किताब वो अलग है। हाँ वो अपने यहाँ है, हाँ वो ये है भावना शतक नाम के। तो 100 को ऐसा था कि 100 की लिखेंगे तो हो सकता है 100 की हो भी, लेकिन ये जो दूसरा खंड है इसमें 55-60 कवियों की है। तो इस प्रकार से नित्य भावना का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। कुछ प्रश्न है आपका? हो गए 6 कवियों की पढ़ ली अपन ने। कोई प्रश्न है तो आप पूछो, वरना अपन इससे तो कुछ होगा नहीं इसमें, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ है तो आप पूछो इसमें। अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे ढाल का रिवीजन करना है अपने को, है ना? क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा ये, इसलिए तो करना ही है। लेकिन क्या है, अन्यत्व भावना का प्रसंग है, तो दूसरी ढाल में जहां जहां अन्यत्व भावना का प्रसंग आया है वहां वहां खींच खींच के निकालते हैं अपन, वापस रिवीजन भी हो जाएगा अपना, अन्यत्व भावना भी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ है दूसरी ढाल में? दूसरी ढाल का रिवीजन भी करना है ना अपने को। कहाँ है दूसरी ढाल में, कोई बताएगा अभी? पंक्ति तो मैं बता दूंगा, ये तो अपने आप ही खुल गई देखो सामने, लेकिन मेरे को यहाँ से शुरू करना है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, पहली पंक्ति से शुरू कर लेते हैं, उसको काय को छोड़ो, पहला छंद। ठीक है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। पहली ढाल में संसार के परिभ्रमण, चतुर्गति संसरण, पंच प्रावर्तन
का वर्णन करने के बाद, उन दुखों का वर्णन करने के बाद, जब जीव को ज्ञान हुआ कि मैं इन दुखों को उठा रहा हूं, उठाए हैं ऐसा नहीं बोलना है, उठा रहा हूं, तो प्रश्न उसने उठाया है कि ऐसा मैंने क्या अपराध किया जो मैं इन दुखों को उठा रहा हूं। तो दूसरी ढाल में उन कारणों की व्याख्या की है कि ये जीव ने ऐसा एक ही अपराध किया है। जैसे 6 अपराधों की चर्चा है, मूल में देखे तो 2 अपराध है और मूल में देखे तो एक ही अपराध है जिसकी यहाँ पे चर्चा है। तो यहाँ पे 3 अपराधों की चर्चा यहाँ पे लिखी है। कौन कौन से 3 अपराध जीव ने किए हैं जिसका दुख चतुर्गति संसरण के रूप में इसको उठाना पड़ रहा है, जिनकी व्यथा ऐसी है कि वचन अगोचर दुख सहे इस जी ने, तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं, कोटि जीवते जात न बने। ये इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि तिनको कहत न आवे और। तो ये ऐसे दुखों का कारण क्या है, तो मूल कारणों की चर्चा है। मूल कारणों में हम जो सोचते थे वो तो मूल निकले ही नहीं। हम समझते थे कि पैसा, दरिद्रती, धन का न होना ये मूल दुख का मूल कारण है, और निरोगी काया न होना या संसार में कुछ और न मिलना ये दुख का कारण है। लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं है मूल कारण। मूल कारण की चर्चा करनी है ना भाई, ये तो सिम्टम थे उसके, ये तो लक्षण थे। मूल में क्या था ना, उस दिन में उदाहरण लिया था कि पेट में गड़बड़ी है तो फोड़े फुंसी पता नहीं कहाँ निकलेंगे, तो फोड़े फुंसी का इलाज नहीं करना है, तो पेट की बीमारी का इलाज करना है, वो इलाज हो जाएगा तो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी अपने आप। उसी प्रकार दुखों का मूल कारण उसका इलाज करना है। तो ये जो दुख हो रहे हैं दूसरे, क्या कि बाल सफेद हो गए, ये दुख हो गए ना, हो जिनको हुआ उनको तो हुआ, आप मुंह के हिला रहे हो, जिनको है उनको है। तो ये सब दुखों के मूल कारण क्या है, मूल कारण की यहाँ पे चर्चा है। क्या लिखा है कि ऐसे मिथ्या दग ज्ञान चरण, वृष भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर ये जीव चतुर्गति संसरण में जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है। ऐसे दुखों को उठा रहा है जिनका वर्णन पहली ढाल में किया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है इसी ढाल में आगे आएगा, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। जन्म मरण का वर्णन हमने पहले पढ़ लिया था, पंच परावर्तन संसार भाव ने पढ़ लिया है, दुखों का वर्णन भी पहली ढाल में पढ़ के आए हैं, उसका रीजन भी हमने कर लिया है। मिथ्या मतलब क्या होता है, मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है, अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ताते इनको तजिए सुजान, ताते मतलब इसलिए इनको तजिए, किनको तजिए, जन्म मरण को तजिए, दुख को तजिए, भ्रमण को तजिए, मिथ्यात को तजिए, यानी दुखों के कारण मतलब किसको तजिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तजिए। इसको तजोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाएगी, इसलिए इनको तजिए। लेकिन तजने के पहले अच्छी तरह जान लीजिए, किसको जान लीजिए, दुखों का मूल कारण मतलब है ना यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनको अच्छे से जान लीजिए पहले, जान के तजिए। अनजान में कैसे तजें, तो पहले जान लो, फिर उनका हमको पता, हमको कुछ नहीं पता, तो कह रहे कि ठीक है हम, मैं संक्षेप में कहता हूं आप सुनो। तो यहाँ पे 2 प्रकार से वर्णन है, ग्रहित और अग्रहित। तो सबसे पहले आएगा ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब बिना उपदेश के अनादिकाल से जीव को, जीव का जो विपरीत दर्शन ज्ञान चारित्र चला आ रहा है वह अग्रहित मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व शब्द के 2 मतलब लेते हैं, तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन। हाँ, किसी को ऐसा लगेगा कि अभी तो स्पीड कुछ और थे, स्पीड और कुछ हो गई, तो रिवीजन चल रहा है इसलिए फास्ट है। तो मिथ्यात्व के 2 शब्द मतलब निकालने हैं। एक तो मिथ्यात्व का मतलब कहीं कहीं मिथ्या दर्शन लिया, मिथ्यात्व कहीं कहीं मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लिया है। मिथ्या तो मतलब विपरीत होता है मिथ्या का मतलब, और तो मतलब भाववाची प्रत्यय है। तो आपको डिपेंड करता है कि किसका भाववाची प्रत्यय बनाना है, आपको दर्शन का बनाना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का बनाना है। इसलिए मिथ्यात्व शब्द के दोनों अर्थ जहां भी जैसे विवक्षा वैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे अब अग्रहित मिथ्यात्व की बात है, मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात है, और यहाँ से अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बात भी शुरू हो रही है। सबसे पहले लेकिन अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन एक लाइन की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगी, इसलिए ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मोह महामत योनादि जैसे पंक्ति इंपॉर्टेंट है ना पहली ढाल में, वैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अग्रहित मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा है, तो इन्होंने लिखा है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। की वस्तु का जैसा का तैसा भाव उसे तत्व कहते हैं। तत्व तो जितनी वस्तु हैं उनके जितने भाव है अनंत हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में सभी के सभी प्रयोजन भूत नहीं है। तो भगवान का बड़ा उपकार है हम पे कि वो जब ते शिव जात बता गए, जीव अन्य सब अन्य, तो उनका बड़ा उपकार है कि उन्होंने बतलाया है कि 7 तत्व इन्हीं का श्रद्धान कर लो, यही प्रयोजन भूत हैं। कौन कौन से 7 तत्व चर्चा आगे करेंगे। पहला तत्व उसमें जीव तत्व, तो इसने अनादिकाल से जीव
और सभी तत्वों का श्रद्धान तो किया, क्योंकि दर्शन नाम का गुण है ना इसमें जीव के पास में, लेकिन विपरीत श्रद्धान किया, विपर्य, तो जैसा था वैसा नहीं माना, और जैसा नहीं था वैसा माना। तो कैसा कैसा था और कैसा कैसा नहीं माना और कैसा कैसा माना, तो कैसा था। जीव तो ऐसा है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। चेतन मतलब ज्ञान दर्शन, इसी को एक शब्द में चेतन कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान दर्शन वाला मैं, मतलब मैं चेतन पदार्थ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या लक्षण है, उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और कैसा है, बिन मूर्तिक मतलब अमूर्तिक है। अभी तो अब अमूर्तिक बोलते हो, कभी मूर्तिक बोलते हो, चक्कर क्या है। अनुपचरित सद्बुद्ध विहार से जीव मूर्तिक है, लेकिन शुद्ध निश्चय से जीव अमूर्तिक है। चिन्ह मूर्त चैतन्य की मूर्ति, द्रव्य जो है इसके प्रत्येक पदार्थ पे चेतनता 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 पाई जाती है, ऐसा ये जीव द्रव्य है, और संसार में इसकी कहीं उपमा नहीं मिलती, इसलिए ये अनूप ऐसा ये है। लेकिन इसने माना क्या क्या, इसकी चर्चा आप कल से करेंगे। और वहां अन्यत्व भावना पहली पंक्ति में आप सोच रहे हैं कि ऐसा अन्यत्व भावना वहां से निकल के आएगी, बड़ा आसान है, ऐसे निकल सकती है, लिखा ही वहां पे। हाँ, बाकी आप इसके बारे में और विचार करना। कल अपन इसके 2-3 छंदों का रिवीजन करेंगे, फिर अपन अशुचि भावना करेंगे। इसके दो मतलब इसके जो अजीव तत्व है ना, वहां तक का रिवीजन करेंगे, है ना। उसके बाद तो आगे देखेंगे, आगे कहाँ रिवीजन होता है, ठीक है। तो जीव तत्व और अजीव तत्व में कैसा विपरीत श्रद्धान किया, वहीं से अपन अन्य भावना निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी तो अपना समय हो गया है, कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा। चलिए इतना ही करते हैं आज। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।